और मैं सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं पर काम करूंगी। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं विधानसभा के जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको उठाऊंगी। उसके साइड बाय साइड बहुत सारे विजन है। मेरा एक ही विजन है, पूरे प्रदेश में ये कहा जाए कि भाई हमें भिवानी जैसा शहर बनाना है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। निर्दलीय प्रत्याशी व महिला शक्ति के रूप में चुनाव लड़ रही प्रिया असीजा धीरे धीरे अपने प्रचार अभियान को गति देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं से वोट की अपील करने पहुंचे। अधिवक्ताओं में प्रिया का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। असीजा ने अधिवक्ताओं के समक्ष अपना विजन बताते हुए कहा कि ऐसा हमारा भिवानी शहर होना चाहिए ताकि अन्य क्षेत्रों के लोग भिवानी को उदाहरण माने। हर बुद्धिजीवी वर्ग को साथ लेकर भिवानी के लिए एक रोड मैप बनाया जाएगा ताकि लंबे अरसे से पिछड़ते जा रहे भिवानी को नई गति दी जा सके। अधिवक्ताओं से अपील करते हुए प्रिया असीजा ने कहा, आप बुद्धिजीवी वर्ग का आशीर्वाद चाहिए ताकि आपकी ये बहन बेटी विधानसभा में आपकी आवाज बन सके। अधिवक्ताओं से उन्होंने एसी के निशान का बटन दबाकर उन्हें जिताने की अपील की। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारी सारे अधिवक्ताओं का और स्पेशली बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सत्यजीत पिलानिया जी का और सचिव दीपक कंवर जी का और वाइस प्रेसिडेंट रवि जी का, प्लस जो यहाँ सारे अधिवक्ता हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने का और मुझे अपनी जो बात है शहर के विधानसभा के विकास के लिए, विधानसभा के लिए जो मेरे जो मुद्दे हैं शहर के विकास के, उनको रखने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगी। प्रिया असीजा का सक्रिय राजनीति में आने का एजेंडा ही यही था कि वो विधानसभा का विकास करना चाहती थी और उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए मैं इस चुनावी मैदान में हूँ और मैं सबसे पहले मूलभूत सुविधाओं पर काम करूंगी। अगर मुझे जनता मौका देती है तो सबसे पहले मैं विधानसभा के जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाओं की जो रिक्वायरमेंट है मैं उसको उठाऊंगी। उसके साइड बाय साइड बहुत सारे विजन है। मेरा एक ही विजन है कि मुझे भिवानी को चंडीगढ़, शिमला, माल रोड कुछ नहीं बनाना। मुझे भिवानी विधानसभा को ऐसा बनाना है कि पूरे प्रदेश में ये कहा जाए कि भाई हमें भिवानी जैसा शहर बनाना है। जनता से यही अपील करना चाहूंगी कि आगामी विधानसभा चुनाव को 5 अक्टूबर को बैलेट पेपर पर 13 नंबर बटन पर एसी के निशान पर दबाकर प्रिया असीजा को वोट दें और विधानसभा में अपनी आवाज बनाकर पहुंचाएं। की एक नेता रह चुकी हूँ, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया। वो मैंने क्यों छोड़ा? मेरे शहर का विकास, मेरी विधानसभा का विकास। आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं, मुझसे ज्यादा एजुकेटेड भी होंगे, मुझसे सीनियर भी हैं, सरदाना जी, मक्कड़ जी, सरदाना जी और काफी लोग हैं जो मेरे से बहुत सीनियर है। मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ आप सब लोगों के सामने। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी विधानसभा का विकास चाहिए था। मैं सक्रिय राजनीति में मेरे आने की वजह भी ये थी, लेकिन जब मैं कहीं जुड़ी हुई थी, मैंने जब भी अपनी आवाज को रखने की कोशिश की, उस आवाज को हमेशा दबाया गया। एक महिला के तौर पर हमें सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए इस तरह से रखा गया। तो जब हमारी आवाज को सुना नहीं गया, हमारे विकास कार्य नहीं हुए, उसके लिए मैंने वहां से रेजिग्नेशन करके ये एक स्टेप उठाया है कि मैं चुनावी मैदान में आई हूँ। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप सब लोग बुद्धिजीवी हैं और आप सब लोगों को पता है कि यहाँ की दशा क्या है। आज से नहीं, पिछले काफी सालों से मैं भी भिवानी शहर की बेटी हूँ और मैं भी भिवानी में ही पल भरकर बड़ी हुई हूँ। तो लगातार दिन पर दिन शहर जो है वो ऊपर जाने की बजाय ना, डेवलपमेंट की तरफ जाने की बजाय वो नीचे जा रहा है। फिर चाहे वो आपके बार एसोसिएशन की बात हो या आम जनता की बात हो, फिलहाल तो हम लोग मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। अभी आप देखिए, पहले पानी मिलता था, फिर गंदा पानी मिलना शुरू हुआ, फिर तो पानी मिलना ही बंद हो गया। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा, गर्मियों में मेरे घर भी पानी नहीं आता था, 15-15 दिन मुझे भी टैंकर मंगाने पड़ते थे। तो ये अभी हम लोग जो है वो मूलभूत सुविधाओं को भी तरस रहे हैं। आधा घंटा बारिश आ जाती है, सीवरेज की हालत आपके सामने है। और आजकल तो देखा जाए शहर से अच्छे गांव हो गए हैं। मैं गांव में जाती हूँ, कई गांव इतने अच्छे लगते हैं ग्रीनरी के मामले में, चीज देखिए, लेकिन हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं चुनावी मैदान में आई हूँ और आज मैं आप सबके यहाँ आपके सामने सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं और जैसा कि दीपक जी ने कहा कि यहाँ से अगर आवाज उठ गई तो उस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। तो मैं आप सभी लोगों से समर्थन मांगने आई हूँ कि 5 अक्टूबर को आगामी विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर पर 13 नंबर पर
एसी के निशान पर मोहर लगाएं और मुझे आपकी आवाज बनाकर विधानसभा पहुंचाने का कार्य करें। मेरा 14 साल में भिवानी हलचल से जुड़ी रही हूँ। मैंने प्रमुखता से यहाँ के मुद्दे देखे हैं और मैंने बार एसोसिएशन की भी कई बार आवाज वहाँ उठाई है एज ए न्यूज। आप सब जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने सालों से आप उस चीज को लेकर चल रहे हैं, इसको शिफ्ट कराना है, वो शिफ्ट नहीं हो रही। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दूसरा, आपके चैम्बर का मुद्दा है, जो नए वकील के लिए जो चैम्बर है, चैम्बर की कमी है और कि मैं प्रमुखता से उस आवाज को उठाऊंगी। मैं जीत गई तो बिल्कुल उठाऊंगी और मैं एक वादा ये भी करके जा रही हूँ, जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। भगवान ना करे ऐसा हो कि मैं हार जाऊं, लेकिन मैं हार गई, मैं तब भी आप लोगों के साथ आपकी आवाज बनकर हमेशा खड़ी रहूंगी। और ये कोई राजनीतिक वादा नहीं है, सब लोग आएंगे जाएंगे वादे करेंगे, लेकिन मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगी। मैं ये नहीं कह सकती कि भिवानी को चंडीगढ़ बनाऊंगी, माल रोड बनाऊंगी, शिमला बनाऊंगी, मैं नहीं बना सकती, मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। मेरा विजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुझे भिवानी शहर को भिवानी बनाना है और पूरे हरियाणा में ये आवाज जानी चाहिए कि हमारा शहर भिवानी जैसा हो। हमने किसी और की तरह नहीं बनना, हमें अपना एक क्या बोलते हैं कि एक चीज को सेट करना है। हमने भिवानी विधानसभा को सेट करना है कि दूसरे लोग ये कहें कि जी हमारा शहर जो है वो भिवानी जैसा हो। तो इसीलिए मैं कोई राजनीतिक वादे नहीं कर रही हूँ, ये मेरे जो मन की सच्चाई, हालांकि मुझे लिख के बहुत कुछ दिया गया है देखिए, बट मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसको। मुझे जो चीजें पता है, जो मेरे दिमाग में, जो मेरे विजन है, वो मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। जो आपके मुद्दे हैं, बार एसोसिएशन के, कंज्यूमर कोर्ट शिफ्ट करने के, नए चैम्बर बनाने के, नए शेड बनाने के, मैं देखती हूँ पिलानिया जी आप सब लोग मिलकर कितनी आवाज उठाते हैं। की अपील करती हूँ, आप लोग कानून के पहरेदार हो, शहर की कानून व्यवस्था भी आपसे छुपी नहीं रही है। इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि इस बार शहर में बदलाव हो और ऐसा बदलाव हो, आंख खोल के जो विधायक काम करने वाला हो, जो विधानसभा में सोने की बजाय आंख खोलकर आपके मुद्दों की आवाज उठाने वाला हो, उसी को चूज करें। और यहाँ तो मैं आई हूँ तो मैं यही कहूंगी कि फिर से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आगामी 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर पर 13 नंबर बटन और एसी का निशान। मुझे जल्द ही मिलेंगे एक नई खबर के साथ। और हाँ, आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो करना ना भूलें।